और हमारे देश के लोग असली राम भक्त और राजनीतिक राम भक्त में भेद करना सीखें। वोट मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे की साइज पे नहीं दिया था, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष पे दिया था। प्रधानमंत्री जी, कृषि कानून मैं गवाह हूं, संसद में था, हमने हाथ जोड़ के कहा था प्रधानमंत्री जी इस बिल को ऐसे मत पास करें, ये किसान विरोधी है। अहंकार नहीं, बिल तो पास होगा, बिल वापस लेना पड़ा नहीं। गांधी जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की, गोडसे को सबसे बड़ा देशभक्त बताया। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा सुना, आपको याद होगा, मैं उनको मन से माफ किया। 2 तरह की बात नहीं होगी, कुरकुर भी हाँ और मुरमुर भी हाँ ना। अभी तक हमें प्रचार मंत्री मिला है जो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा से गैर वाकिफ। आज रामनवमी है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो बापू की संकल्पना थी वो जमीन पे उतरे और हमारे देश के लोग असली राम भक्त और राजनीतिक राम भक्त में भेद करना सीखें। वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सही स्मरण है। आइए आपको 9 बरस पीछे ले चलता हूँ। 2015 का साल था। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े कद्दावर व्यक्तित्व हैं मोहन भागवत जी। उन्होंने कहा कि संविधान की समीक्षा और उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, लेकिन सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने 90 में बिहार की सत्ता का व्याकरण बदला, उन्हें एहसास हो गया कि इसके पीछे एक डिजाइन है। वंचितों, पिछड़ों, दलितों को हाशिए पे धकेल करके सत्ता और संसाधन पे पुनः उनके कब्जे की जो छोटा समूह है। तो फिर उन्होंने बंच ऑफ थॉट नाम की एक किताब गोलवलकर की थी, उसको उन्होंने लोगों के समक्ष रखा और बोला जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो इस किताब से ही निकला। और वो किताब ना सिर्फ दलित पिछड़ा विरोधी तत्वों से भरपूर, बल्कि वो संविधान को मानती नहीं। वो किताब कहती है कि संविधान है ही नहीं भारत का। और मैं कह नहीं सकता कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, संविधान के बारे में कितनी अशोभनीय टिप्पणियां। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब बिहार के कोने कोने तक ये बात पहुंचाई, तो चाहे वो हमारा सपोर्टर हो ना हो, सब गोल बंद हुए और एक संदेश गया भाजपा को। आज पुनः वो परिस्थिति है। आप सब जानते हैं कि 10 लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रतिदिन कहते हैं कि इस संविधान को हम बदल करके रख देंगे। अब आइए, कल नेता प्रतिपक्ष ने जब वो चुनाव प्रचार से लौटे तो उन्होंने कुछ बातें आपके समक्ष रखी। ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान। ये कागज के पन्ने को नहीं जोड़ा गया है कि आप कहेंगे कि ये पन्ने हैं, ये जिंदा दस्तावेज है। आपके जिंदा होने की गारंटी है, मेरे जिंदा होने की गारंटी है, आपके हकूक की गारंटी है, मेरे हकूक की गारंटी है। दलित, पिछड़े, अकलियत और अक्सरियत सबके होने की गारंटी है। यह संविधान आपके मौलिक अधिकारों को संजो कर रखने के लिए प्रगति पथ पर सबको साथ लेके चलने की गारंटी है। अरे मोदी जी बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, अपने लोगों को समझाइए ये संविधान जिसने इस देश को सांस लेने की जगह दी, उन तमाम घरों में जिसमें चिराग नहीं था, रोशनी नहीं थी, वहां तक रोशनी पहुंचाने का काम किया। कलेजे से सटा करके कि इस पर जो भी बुरी नजर पड़ेगी उस नजर का नजरिया बदलने में, और वो मैं अकेले नहीं करूंगा। वो कहते हैं ना, इस रात की दीवार को उठाना है जरूरी, ये काम मगर मुझ अकेले से नहीं होगा। ये सिर्फ तेजस्वी जी से नहीं, सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल से नहीं, एक एक व्यक्ति को सोचना होगा। दलित, बहुजन, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े,
आदिवासी समाज, अकलियत और प्रगतिशील वर्ग, चाहे किसी भी जाति का, ये संविधान नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी डॉग विसिल पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। वो जो कहते हैं ना, वो एक डॉग विसिल में होता है कि आप अलग अलग तरह की विस्लिंग करते हैं, कब किस विसिल पे चढ़ जाना है। यही प्रधानमंत्री जी थे ना, 2014 में कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे। उनके कहे पे यकीन किया लोगों ने, वोट दिया। वोट मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे की साइज पे नहीं दिया था, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष पे दिया था। 2 दाहें 20। प्रधानमंत्री जी की बात का यकीन कौन करे। प्रधानमंत्री जी, कृषि कानून मैं गवाह हूं, संसद में था, हमने हाथ जोड़ के कहा था प्रधानमंत्री जी इस बिल को ऐसे मत पास करें, ये किसान विरोधी है, ये देश के संविधान के मर्म के खिलाफ है। अहंकार नहीं, बिल तो पास होगा। बिल वापस लेना पड़ा ना। सड़क की उभार ने उनके अहंकार को चकनाचूर करके रख दिया और फाइनली उनको विड्रॉ करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी के पास में छोटा विकल्प था। अब जैसे एक उदाहरण दो आपके सवाल से, एक मोहतरमा, एक मेंबर थी, मेंबर पार्लियामेंट भोपाल से, उन्होंने गांधी जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की, गोडसे को सबसे बड़ा देशभक्त बताया। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा सुना, आपको याद होगा, मैं उनको मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये वाली माफी मेरी समझ में आज तक नहीं है कि मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। और प्रधानमंत्री जी, अभी भी आपके पास वक्त है, आप उन तमाम लोगों को जिन्होंने कहा है उनके टिकट हटा दीजिए, कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे हमारी पार्टी से, तब बात होगी। ये 2 तरह की बात नहीं होगी, कुरकुर भी हां और मुरमुर भी हां ना। इसके प्रति प्रतिबद्धता है तो दिखाइए अपने मनसा, वाचा, कर्मणा में, क्योंकि देश का बहुजन, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अकलियत और अक्सरियत का बड़ा हिस्सा जाग चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री जब किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा तो आप यकीन मानिए कि उसको वो इशारा कर रहे हैं, आ लग जा गले। भोपाल में गरजे, प्रधानमंत्री बोलते तो है नहीं, गरजते हैं, तो वो भोपाल में गरजे और 72 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति के खिलाफ गरजे उसके साथ गलबैया करते हुए गुलदस्ते का आदान प्रदान हो रहा था। आज वो उस राज्य के, पश्चिम के एक राज्य के उप मुख्यमंत्री। जिस दिन प्रधानमंत्री जी लोक सरोकार के मुद्दों पर बोलने लगेंगे, इस देश को अपना प्रधानमंत्री मिलेगा। अभी तक हमें प्रचार मंत्री मिला है जो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा से गैर वाकिफ। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि नीतीश जी स्वविवेक से निर्णय लें। बावजूद उसके कि उनके विपक्ष में हम लड़ रहे हैं, उनका मंच में ना रहना, अनुपस्थित रहना या अनुपस्थित कर दिया जाना हम सबको आहत करता है। मनोज जी एक सवाल है। कुछ नहीं बचेगा, पश्चाताप के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा अगर हम सब कुछ बिसरा करके एक साथ ना आए। ये तो लैंगिक समानता नहीं चाहते हैं, जातिगत समानता नहीं चाहते हैं, धार्मिक समानता नहीं चाहते हैं, वर्गों की समानता नहीं चाहते हैं, असमानता इनके डीएनए में है। इन्हें उत्पीड़न पसंद है, उत्पीड़न पसंद है। चुनना हमारे बिहार के और देश के आवाम को आपका जो लक्ष्य है सिर्फ एक होना चाहिए। आपसी मतभेद होंगे लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए। ये किताब नहीं तो हम नहीं, ये किताब नहीं तो भारतवर्ष नहीं, ये किताब नहीं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच नहीं, ये किताब नहीं तो लोहिया जेबी नहीं, ये किताब नहीं तो कर्पूरी की सोच को जमींदोज कर रहे हैं। बस इतना कह करके मैं अपनी बात यहाँ विराम देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि जो भी सवाल आपके हों आप पूछें। मैं देखिए, इस तरह की जो घोस्ट स्टोरी होती है ना, इसके बारे में मैं क्या कहूँ। तेजस्वी जी या लालू जी, अगर पूरी राजनीति देख लीजिए, पूरे देश में शायद हम ही एक पार्टी हैं जिसने कभी भी ब्लिंक नहीं किया। कितनी प्रताड़नाएं सही,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सार्वजनिक जीवन का 1 से ज्यादा दशक लीन लिया गया, लेकिन पलके नहीं झपका। इसलिए ये टिप्पणियां मैं समझता हूं कि कोई कमरे में बैठ करके कपोल कथाएं लिख रहा हो, उनको मुबारक। अगर उसको 2, 4, 10, 50 व्यू मिलता है तो मैं क्या करूं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक चीज बार बार मैं पिछली बार का भी कहा था, गठबंधन दलों के बीच में होता है, व्यक्ति मायने नहीं रखता है। अब समझ रहे हैं, दल 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, कोएलिशन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है। इंडिविजुअल्स कोई भी हो, मैं हूं, ये हूं, कोई हो, वो मैटर नहीं करता। थैंक यू। ओके। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।